नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच में संसद का विशेष सत्र बुलाया है और जब से इसकी घोषणा हुई है हलचल तेज है। सवाल ये है कि पीएम मोदी इस बार क्या धमाका करेंगे। किसी का कहना है कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा बिल ला सकती है, कोई इंडिया शब्द हटाने की बात कह रहा है, कहीं महिला आरक्षण विधेयक की चर्चा गर्म है, कहीं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर बदलाव पर मुहर लगाने की भी बात हो रही है। यूसीसी को लेकर भी सवाल है, तो वहीं गणेश चतुर्थी के मौके पर नए संसद भवन में शिफ्ट होने की भी बातें चल रही हैं। चर्चाएं कई सारी हैं, विपक्ष भी एजेंडा बार बार पूछ रहा है। तो सवाल यही अहम है कि मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र आखिर बुलाया क्यों है। आज इसी बड़े सवाल पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मोदी सरकार ने स्पेशल सेशन क्यों बुलाया है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति का कमाल, अभी आप G20 से बाहर आए हैं और पिछले 3 दिन से क्या चर्चा हो रही है, स्पेशल सेशन में क्या होगा। प्रधानमंत्री मोदी जाल बिछाते हैं और विपक्ष इसमें फंस जाता है। इनको यह समझ में नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री मोदी किस बारीकी से अपनी राजनीति को अंजाम दे रहे हैं। अभी यह पूरा जोर शोर चल रहा था, G20 सारे लोग कह रहे भाई मोदी ने कमाल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब पब्लिक मेमोरी फेड करे उससे पहले ये डिस्कशन चल रहा है 5 दिन 6 दिन तक। भाई 22 तारीख तक क्या चलेगा? लोग इसी के बारे में बात करेंगे, मोदी क्या करने वाले हैं, मोदी क्या करने वाले हैं। मोदी, आप ये समझिए, प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता के दिमाग से जरा सा भी ओझल नहीं होते। और इससे बड़ी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। अब ये खत्म होगा, कुछ और शुरू हो जाएगा, और कितना प्लान करके। उसके बाद देश भर में जो है वर्ल्ड कप ही छाता रहेगा, और जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म होगा खबर आ जाएगी तैयारी की किसकी। हम लोग भी कैमरा वैमरा उठा करके भागेंगे अयोध्या। बिल्कुल। 1 महीना वही चलता रहेगा कि मोदी के बगैर ये नहीं होता, मोदी ने ये कर दिया, ऐसा विशाल बना है, ऐसे मंदिर है, ऐसा होटल है, अयोध्या में ये बन गया, वो। आपको ये मौका ही नहीं देंगे, आपको ये मौका ही नहीं देंगे। और इसलिए एक लाइन में बता दूं कि आपने सवाल किया कि इस स्पेशल सेशन में क्या होगा। इस स्पेशल सेशन में विपक्ष की ऐसी की तैसी होगी, घोर बेइज्जती होगी जी। कानून तो छोड़ दीजिए, उस पर मैं आऊंगा कि क्या क्या बातें हो रही है। तो निगेटिव लिस्ट आज मैं बनाऊंगा कि भाई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो आप समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति किस दिशा में चलती है। ये जो तमाम विपक्ष जो उनको चुनौती देने के लिए तैयारी में जुटा हुआ है, जिसके पास न कोई नेता है, न नीयत है, न नीति है, कुछ पता नहीं चल रहा उनका, वो कैसे आप इस तरह के मंझे हुए खिलाड़ी को, जो पब्लिक डिस्कोर्स को अपने हिसाब से, अपने हाथ से उसे वो रन करते हो, तो वो अभेद्य व्यक्ति है। आपके पास क्या है? तो मोदी ये, तो मोदी वो, तो मोदी ये, मोदी वो, कोई चीज स्टिक नहीं करता। लेकिन अभी तो विपक्ष की ये टेंशन है कि मोदी क्या कर रहे हैं, ये स्पेशल सेशन क्यों बुला रहे हैं, क्या क्या बिल लेके आएंगे। हड़बड़ाहट है इनको, ये कह रहे हैं कि भाई हमें बताइए। अरे भाई नहीं बताया जाएगा, ये कोई प्रथा नहीं है, तमाशा मत कीजिए। भाई आप लोगों ने जब स्पेशल सेशन बुलाते हैं तो आप क्या बताते हैं। तो एक चर्चा जो चल रही है, जो आपने जिक्र किया, वन नेशन वन इलेक्शन, नहीं होगा, ये नहीं होने वाला। भले ही कुछ प्रपोजल लाया जाए,
उसको पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर डाल दिया जाए। जी जी इस पे चर्चा हो सकती है, लेकिन रेस्ट एश्योर्ड 2024 में जी वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं जी। है। आपने ब्लैक एंड व्हाइट में बताया था कि ये पूरा जो प्रक्रिया है वो काफी लंबा है, इसमें वक्त लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। क्या यूसीसी पर बिल आएगा? यस, ये एक सबसे प्रोबेबल चीज है, और ये इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी कई बार अपने मंत्री को कह चुके हैं कि जितने भी कंटेंशियस इश्यूज हैं, विवादित, जिसके ऊपर देश में जो है वो बिल्कुल दूसरी तरह का माहौल बन जाता है, चाहे वो सीए हो, चाहे वो एनआरसी हो, चाहे वो 370 हो, ये प्रॉमिसेस, ये जो एजेंडा है, ये भारतीय जनता पार्टी का है जी। प्रधानमंत्री मोदी ये चाहते हैं कि जाने से पहले 2024 में इलेक्शन में हम जाएं, इससे पहले ये कंटेंशस इशू खत्म हो जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में एक बात बहुत ही क्लियर है कि ये जो 10 साल में हमने मेहनत की है, 10 साल में जो हमने भारत को कुछ ऊपर हम लेकर के गए हैं, वो रियल सेंस में बस प्लेटफॉर्म बना है। जी। 2024 के बाद भारत को और आगे लेकर के जाना है, उसके लिए ये जरूरी है कि फिर कोई इस तरह का किसान आंदोलन, कोई सीए रॉयट, ये दंगा, ये हिंदू मुसलमान इस देश में ना हो। वो तमाम मुद्दे को सॉर्ट आउट करके चुनाव में जाइए, मामला खत्म, और उसके बाद पूरे देश को जो विकास के रास्ते पे सुपर हाईवे, व्हाट ही इज प्लानिंग टू टेक इंडिया ऑन ए सुपर हाईवे ऑफ डेवलपमेंट। तो ये चीजें हैं, 3 चीजें जो मैं बताने जा रहा हूं कि जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। पहला, यूसीसी, और ये यूसीसी को लेकर के क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट के अंदर सरकार ये कमिट कर चुकी है कि दे आर गोइंग टू डू समथिंग वेरी शॉर्टली। ये सुप्रीम कोर्ट में सरकार का हलफनामा है। जी। दूसरी चीज जो सरकार करना चाह रही है, जिससे राजनीति तौर पे वो बड़ा पोटेंट वेपन हो जाएगा, कभी क्या कह रहे हैं लोग, सीट का बंटवारा, ये पार्लियामेंट के अंदर बट जाएंगे, वो ऐसा बिल है, और वो है वुमेन रिजर्वेशन बिल। वुमेन रिजर्वेशन बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये अनफिनिश्ड एजेंडा है, और प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं को आगे लेकर के आने के लिए कई सारी चीजों को किया है। आप देखिए कि किस तरह से जब इसरो कोई लॉन्च करता है तो महिलाओं को सामने रखा जाता है। ऐसा नहीं कि मेल्स नहीं है वहां पे, लेकिन महिलाओं को सामने रख करके देश में संदेश दिया जाता है बेटियों के लिए कि पढ़ो लिखो, साइंटिस्ट बनो। तो दूसरा जो है वो वुमेन रिजर्वेशन बिल है। तीसरा, ये जनसंख्या नियंत्रण कानून, इस पे भी सरकार सुप्रीम कोर्ट में कमिट कर चुकी है कि वो कुछ करने वाले हैं। तो ये 3 मुद्दे जो हैं, जो मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर राजनीति भी होगी। ये राजनीति ऐसी होगी कि जिसपे भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी होगा। जैसे यूसीसी है, यूसीसी का फायदा क्या है? यूसीसी का फायदा ये विपक्षियों की नींद हराम कर देगा। कारण, जब यूसीसी लागू होगा उसका फायदा किसको होगा? सबसे ज्यादा मुस्लिम महिलाओं को। ये मौलवी मौलाना, ये सेकुलरिज्म और ये वो सारा कुछ करते रहेंगे, लेकिन मुस्लिम महिलाएं दिल से दुआ देगी प्रधानमंत्री मोदी को कि जब 4-4 शादियां बंद हो जाएंगी, तलाक खत्म हो जाएगा, फिर लड़कियों को अपने ससुराल के प्रॉपर्टी के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, वो अधिकार भी मिलेगा। तलाक के बाद मेंटेनेंस के लिए पैसा भी मिलेगा। मुस्लिम वो बहनें जो संतान प्राप्त नहीं कर पा रही हैं, उनको बच्चों को एडॉप्ट करने का भी अधिकार मिल जाएगा। तो कई सारी चीजें होने वाली हैं, और इसके लिए क्या होगा? ये तमाम विपक्षी पार्टियां ये कहेंगे कि मुस्लिम विरोधी है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये
ये टूट फूट हो जाएगा पूरा INDIA में। उसी तरह जनसंख्या कानून में कोई राष्ट्रीय आदमी कहेगा भाई जनसंख्या बढ़ाओ, नहीं, और इनको करना पड़ेगा विरोध, तो उसमें भी ये फंसेंगे। और तीसरा वुमेन्स बिल, उसमें भी ये टूटेगा। क्यों? क्योंकि ये तो स्टेटेड पोजीशन है। जितनी तथाकथित सोशलिस्ट पार्टियां अपने आप को कहते हैं, लालू या मुलायम सिंह यादव, ये सारे लोग इसके विरोध में खड़े हैं, तो वहां भी टूटेगा INDIA। तो ये राजनीतिक दृष्टि से ये मसला बड़ा पोटेंट है, तो इसकी संभावनाएं ज्यादा है। और दूसरी तरफ जो मैंने शुरू में कहा कि देश तो अंदर पार्लियामेंट कैसा दिख रहा है, कितना सुंदर बना है, हॉल कितना बड़ा है, क्या क्या मूर्ति लगी, उससे ही पूरा डिस्कोर्स जो है वो सेट हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो 11 अगस्त को संसद का मॉनसून सत्र खत्म हुआ था और शीतकालीन सत्र आने ही वाला था, और ऐसे समय में विशेष सत्र बुलाने के पीछे मोदी सरकार की क्या मंशा है, यही सवाल विपक्ष को खाए जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जताई है, सोनिया गांधी ने पत्र तक लिखकर एजेंडा जानने की कोशिश की है, पर अब देखना दिलचस्प होगा कि PM मोदी क्या धमाका करते हैं। इस पे आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।